डॉक्टर शमीम अहमद ने नरकटिया की सड़कों को सिर्फ पक्का ही नहीं किया, सड़क निर्माण से उन्होंने भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल किया है। मैं जब 15 में जीता, सारे विभाग को मैंने बुलाया, उसमें RWD को भी बुलाया। चैलाहा से अजगरी तक एक अलग रोड, फिर वहाँ अजगरी से सिसवनिया तक अलग रोड, मैंने जटवा चौक से सिसवनिया तक अलग रोड, इसी तरह करके जटवा चौक से फिर फुलवार तक, इस तरह छोटे छोटे रोड बहुत थे। सैकड़ों वर्षों से जिस बाढ़ समस्या का हल नहीं निकल सका था। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया ब्लॉक प्रखंड कार्यालय और सिसवनिया के बीचों बीच 3-3.5 किलोमीटर की दूरी हम नाव पर सफर तय करते हुए आ रहे हैं और नाव के सहारे मेरी बाइक और मैं दोनों सिसवनिया गांव से अजगरी गांव तक का सफर तय कर रहा हूं। आप देखिए कि ये जो रास्ता है, पैदल लोगों को जाने में दुश्वारी होगी, क्योंकि रास्ते पर कहीं कहीं 4 फीट पानी है, कहीं 3 फीट पानी है, गाड़ी तो निकल ही नहीं सकती है। डॉक्टर शमीम की दूरदर्शी सोच से सड़क निर्माण कर लोगों की जिंदगी बदल दी। 2017 में जब बाढ़ आई, आने जाने में घंटों लगते थे और सारे रोड जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। 2017 और 16 में भी बाढ़ आई। 17 वाला बाढ़ भयंकर था और उस बाढ़ में हम लोगों ने पूरे स्टीमर से पूरे बंजरिया का दौरा किया, तो मैंने पाया कि उस रोड पे जो रोड गुजरती थी, तो उस रोड पे भी मैंने खड़ा होकर के जो स्टीमर चला रहे थे उससे मैंने रोड पे भी वहाँ पे देखा, तो मात्र 3 से 4 फीट पानी रोड पे रहता था, लेकिन खेत में पानी ज़्यादा होता था। मेरे जहन में आया कि अगर रोड ऊंचा कर दिया जाए तो ये हम आसानी से बाढ़ में भी आ जा सकते हैं। तो ये मैंने उसमें काम किया और उस वक्त 15 में मेरी सरकार थी, उस वक्त माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी थे और ये विभाग भी उनके पास। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद बाढ़ की समीक्षा भी हुई, मैंने उनसे मिलकर के ये बात आग्रह किया कि एक रोड मुझे दे दीजिए, लेकिन शर्त ये है कि इसमें पुल पुलिया की मात्रा ज़्यादा हो, कि इसमें पानी जब आवे तो रोड पे दबाव नहीं पड़े। रोड पे अगर दबाव पड़ेगा तो फिर टूट जाएगा। तो उसमें लगभग 50 पुलिया है। बरसात के मौसम में जहां पहले लोग 3 माह तक नाव का इस्तेमाल करने पर मजबूर थे, नाव के डूबने से दर्जनों मौतें हो जाती थी। आवागम के साधनों और सड़कों की कमी के कारण मरीजों को लोग खटिया से लाते ले जाते थे, जिससे अक्सर गंभीर रोगियों की मौत तक हो जाया करती थी। और ये चैलाहा NH 28 से अजगरी होते हुए सिसवनिया, जटवा, गम्हरिया, बुढ़वा और उसके बाद चितहा, फुलवार होते हुए ये रामगढ़वा बेला नहर तक जाती है। तो ये रोड जो पास हुआ लगभग 93 करोड़ की लागत से उस वक्त पास हुआ, लेकिन इसमें और प्रावधान हुए। मिट्टी उस वक्त कम दिया गया था, तो मैंने फिर कहा कि फिर बनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि इसको हम ऊंचा नहीं करेंगे। तो ये लगभग 7 से 8 फीट ऊंचा हुआ और उसमें पुल पुलिया की मात्रा लगभग 50 के लगभग है और ये रोड बन करके तैयार हुआ। अब बन जाने से लगता ही नहीं कि अभी हम लोग 17 से जब बनना शुरू हुआ और उस वक्त तक जब रोड बन करके तैयार हो गया। डॉक्टर शमीम के प्रयासों से चैलाहा से जटवा, बुढ़वा, कुकरजरी, गम्हरिया, फुलवार, नकरदई, श्रीखंडी होते हुए बेला नहर रामगढ़वा तक की सड़क, जो कभी बाढ़ में बह जाती थी, अब 6 फीट ऊंची बन चुकी है। 130 करोड़ की लागत से बनी इस सड़क ने सुगौली, रामगढ़वा और बंजरिया को जिला मुख्यालय से साल भर जोड़े रखा। अब वहाँ चौक है, दुकानें और 5 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी में प्रतिदिन लाभ पहुँच रहा है। पहले जो है रोड नहीं था तो बहुत दिक्कत था, बाढ़ बुढ़ में आने जाने से परेशानी था। अब रोड बन गया है, अब तब रोड की हर चीज़ की सुविधा हो गया है, बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है। रोजगार बढ़ गया, रोड बनने से दुकान हो गई रोडों पे साइड में, काम धंधा में हर चीज़ में अब सही हो गया पहले से। धन्यवाद इनकी, ये रोड बनवा दिए। सड़क निर्माण से लोगों की जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है। चौक चौराहों पर व्यवसाय का सृजन हुआ है। कि बाढ़ एरिया जहाँ भी है, क्योंकि बाढ़ हम रोक नहीं सकते, क्योंकि नदी हिमालय पहाड़ से निकली हुई है और बारिश के समय पानी आता ही है। तो मेरा मानना ये है कि जिस गांव में पानी जाता है
उस गांव के रोड को हम सिर्फ ऊंचा कर देंगे तो हम बाढ़ से आसानी से इस पर कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जब बाढ़ में घूमा तो मैंने देखा कि गांव के अगल बगल पानी जमा हुआ है लेकिन गांव में नहीं घुसा। तो ये पुराने लोग जो इतना दिन में जो गांव बसा तो सारा अध्ययन था कि कितना ऊंचाई पर हम रहेंगे तो हम डूब नहीं पाएंगे। आज नरकटिया गर्व से कह सकती है कि विकास केवल कागजों पर नहीं बल्कि हर गांव, हर सड़क और हर मुस्कुराते चेहरे पर दिखाई देता है। डॉक्टर शमीम अहमद ने ये साबित कर दिया है कि सही नियत और निरंतर मेहनत से असंभव भी संभव होता है। यही भरोसा, यही विश्वास नरकटिया के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव है। आइए इस विकास यात्रा को और गति देने के लिए फिर एक बार विकास के पक्ष में अपना साथ और आशीर्वाद दें। ईवीएम के नंबर 2 पर लालटेन के सामने वाला बटन दबाकर शमीम अहमद को भारी मतों से विजयी बनाएं। आपसे नम्र निवेदन है, नरकटिया के सुनहरे कल और निरंतर विकास के लिए अपना वोट दें। आपका धन्यवाद।